पत्र किसको कहते हैं? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को भेजता है, उसी को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। जय हिंद बच्चों। तो बाबू एक नया टॉपिक है पत्र, है ना। परीक्षा में इम्पोर्टेंट नहीं बाबू, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना मार्क्स के लिए? तो 5 नंबर के लिए। फिक्स आप लोग को फाइनल परीक्षा में जो लेटर है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब लेटर कितना प्रकार का, सबसे पहले बताइए लेटर मतलब क्या होता है? पत्र। लेटर मतलब पत्र किसको कहते हैं? लेटर को। बहुत बढ़िया सूझा। पत्र मतलब लेटर, और लेटर मतलब हाँ अपनी बातों को। हाँ बोलिए। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास बाबू अपने बातों को, अपने संदेश को भेजता है ना, या तो उसके तक क्या करता है? शेयर करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने बातों को भेजता है, अपनी संदेशों को भेजता है, उसी को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। पहले जो है बाबू संदेश भेजा जाता था किसके माध्यम से? चिट्ठी के माध्यम से। किसके माध्यम से? चिट्ठी के माध्यम से। अभी आ गया मोबाइल आ गया, अगर दूर से बैठा आदमी भी हाय हेलो करेगा सीधा, है ना, वीडियो कॉलिंग तुरंत फोन करेगा। लेकिन सर क्या पत्र लिखने का सिस्टम में खत्म हो गया? नहीं, पत्र लिखने का सिस्टम अभी भी है बाबू। पत्र कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होगा औपचारिक और दूसरा होगा अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं बाबू इंग्लिश में कहते हैं बाबू फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब हिंदी में एक को बोलते हैं औपचारिक और दूसरा को अनौपचारिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है क्या? ठीक है, तो औपचारिक पत्र बाबू जो भी हम लोग अपने से बड़े अधिकारियों के पास पत्र लिखते हैं, किसके पास? अपने से बड़े अधिकारी। या तो फिर अपने प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, टीचर के पास लिख रहे हैं, अपने से, वो सब हमसे बड़े अधिकारी हैं कि नहीं है ना। तो वो सब जो भी पत्र होगा वो कौन सा पत्र होगा? अपने से बड़े अधिकारियों के पास, प्रिंसिपल के पास, ये सब कौन सा लेटर होगा? औपचारिक। और उसके बाद फिर आता है अनौपचारिक। कौन सा? अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब क्या होता है? अपने रिश्तेदारों के पास। किसके पास? रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास पत्र, है ना। या तो फिर अपने रिश्तेदारों के पास पत्र, जैसे चाचा चाची, मौसा मौसी, भाई भौजाई, गोती ननी, ठीक है। ये सब जितना भी हो जाएगा सब कौन सा होगा? कौन सा होगा? अपना दोस्त के पास भी पत्र लिख रहे हैं, वो भी कौन सा होगा? अनौपचारिक। इनफॉर्मल, है ना। कौन सा होगा? इनफॉर्मल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बाबू आपको लिखना है अपने चाचा जी के पास पत्र, तो बताओ वो कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल या इनफॉर्मल? अगर आप अपने वीडियो ब्लॉग के वीडियो के पास पत्र लिख रहे हैं, बताओ ये कौन सा लेटर होगा? कौन सा लेटर होगा? आपके गांव में बाबू बिजली का सुविधा नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो बताओ वो कौन सा लेटर होगा? नहीं समझे? समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। अब देखो पत्र ना जब इससे पूछा जाता है तो कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। अब इसको ना बांटा गया है। अब ये 5 नंबर ना बाबू बंटवारा किया गया है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट है बाबू आपका फॉर्मेट। कौन सा? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है ढांचा, कि आप इसको किस प्रकार से लिखें, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के आधार पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 2। कितना मार्क्स? 2। दूसरा में आता है बाबू इसका बॉडी। बॉडी मतलब विषय, जो जिस विषय में बोला जाए, वो मार्क्स मिलेगा किसमें बाबू? विषय पर। मान लीजिए किस विषय पर, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मिला है बिजली का उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। नगर निगम को क्या करना है? पत्र लिखना है। तो आपको इस विषय पर, आप इस विषय को किस प्रकार से लिखें, ठीक है। तो इसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 2 नंबर। कितना मार्क्स? 2। और फिर 1 नंबर मिलेगा बाबू लिखावट पर। लिखावट मतलब राइटिंग। आपका राइटिंग कैसा है, इस आधार पर कितना मार्क्स मिलेगा? 1। आज के क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का हमको फॉर्मेट देखना होगा। पहला में कितना है? पहला में क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा बाबू? तो पहले हम लोग इसमें लिखते हैं प्रेषक का पता। किसका पता? प्रेषक का। प्रेषक मतलब समझ रहे हैं ना, डेस्टिनेशन मतलब भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, ठीक है, कि आप कहाँ से भेज रहे हैं पत्र को, ठीक है। तो ये पता को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पहला नंबर में लिखेंगे, ठीक है। सर किधर साइड लिखेंगे? दाहिना साइड या बायां साइड? तो से किधर लिखा जाता है? बाएं साइड। किधर? मतलब कि ये आपका कॉपी है तो आप इधर बाएं साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाबू आप एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना होगा? डेट, कि आप किस तारीख को पत्र को लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? तीसरा में आपको लिखना है बाबू संबोधन। संबोधन मतलब समझ में आता है क्या? संबोधन मतलब जैसे मान लिया आप पापा पास पत्र लिख रहे हैं, पिताजी पास, तो डायरेक्ट नहीं लिखिएगा पापा हमारा पैसा भेज दीजिए, नहीं ना। उनको जैसे आप लोग फोन करते हैं तब फोन में बोलते हैं पहले पापा प्रणाम, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? मम्मी प्रणाम बोलते हैं ना। तो वही बाबू संबोधन हो गया। आपको उनको क्या करना है? संबोधित करना है। तो संबोधित के लिए हम क्या बोलेंगे? फिर
प्रिय मित्र, अगर मित्र के पास लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र बोलेंगे, है ना। अगर बड़ों के पास लिख रहे हैं तो अभी सब सारा बताएंगे, पहले क्या क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे, संबोधन करेंगे। हम पत्र 3 लोगों के पास लिखते हैं, ठीक है। अनौपचारिक में 3 प्रकार का रिश्तेदार होता है। एक वैसा रिश्तेदार जो हमसे बड़ा होता है ना, हमसे बड़े होते हैं, जैसे मम्मी पापा चाचा चाची। अगर इनके पास लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे संबोधन में, पूज्य। क्या लिखेंगे, पूज्य। अगर चाचा जी तो पूजी चाचा जी, पूजनीय भी लिख सकते हैं, ना। अगर मम्मी के पास लिख रहे हैं पूजी माता जी, अगर दादा के पास लिख रहे हैं तो पूज दादा जी। ये हो गया अपनों से बड़े के पास। और यहाँ पे पूजी जब लिखेगा ना, जैसे मान लिया पूजी पिताजी, पूज पिताजी, उसके बाद फिर बाबू यहाँ पे कॉमा देने के बाद आपको लिखना होगा सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। या तो आप चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चरण स्पर्श। कोई दिक्कत, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे। अच्छा एक बात बताओ, अब बाबू अगर अपनों से छोटों के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पे उनको तो आप प्रणाम कीजिएगा नहीं। जैसे मान लीजिए इन शिवलोक जो है वो नीरज के पास पत्र लिख रहा है तो क्या बोलेगा, पूजी नीरज सादर प्रणाम नहीं बोलेगा। अपना छोटका भाई तुम लोग प्रणाम करेगा नहीं। क्या कीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा, है ना। क्या वो कीजिएगा, आशीर्वाद। तो बाबू ये हो गया बड़ों के लिए। किसके लिए, बड़ों के लिए, बड़ों के लिए। और वहीं अगर अपनों से छोटों के पास अगर संबोधन करना है तो क्या करेंगे, छोटों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे कि नहीं। अब जो आपके जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे भाई के पास लिख रहे हैं ना, तो छोटा भाई का नाम क्या है, नीरज। क्या नाम है, नीरज। तो लिखेंगे प्रिय नीरज शुभ आशीष। क्या दीजिएगा इसको, क्योंकि बाबू वो आपसे छोटे हैं, आपसे छोटे हैं तो आप उनको पूजी पिताजी सादर प्रणाम, प्रणाम तो नहीं बोल सकते हैं, पूजी नीरज सादर प्रणाम ये तो नहीं बोल सकते। तो क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा प्रिय नीरज शुभ आशीष, मतलब कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, ठीक है। और अगर एक हो गया बाबू बड़ा के पास, दूसरा हो गया छोटा के पास। अगर तुम अपना दोस्त के पास लिख रहा है तब क्या बोलेगा, जैसे शिवलोक का दोस्त है मान लो अभिजीत, तो क्या बोलेगा, अभिजीत प्रणाम, पूजी अभिजीत प्रणाम नहीं ना बोलेगा। तो वहाँ पे अपनों से जब बराबर के बात आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, नमस्कार नमस्ते। क्या करते हैं, नमस्ते। अपनों से बराबर के पास क्या कीजिएगा बाबू, बताइए। अपनों के बराबर अगर आप ये लिख रहे हैं प्रिय मित्र, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिय मित्र। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नमस्कार। क्या लिखेंगे, नमस्कार। प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इसी के जगह आप उसको नमस्ते भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नमस्ते। कोई दिक्कत समझ में। चौथा नंबर में है ना, संबोधन हम लोग कर लिए। संबोधन के बाद क्या करते हैं, तो उसका बाबू पत्र का मुख्य भाग। क्या होता है, पत्र का मुख्य भाग, मतलब किस कारण से आप पत्र लिखे। पत्र लिखने का कुछ उद्देश्य होगा ना, कुछ तो कारण होगा। मान लिया पिताजी के पास लिख रहे पैसा मांगने के लिए, तो वो जो मुख्य भाग है वो अब क्या करना है, हम लोग को लिखना है, ठीक है। क्या करना है, लिखना है। लेकिन अब इसमें बाबू 3 पैराग्राफ लिखाता है। कितना हिस्सा में, 3 पैराग्राफ। जैसे शुरू में हम लोग कर लिए, संबोधन कर लिए बड़ों को, पूजी पिताजी सादर प्रणाम। अब हमको इसमें 3 पार्ट लिखना होगा। पहला पार्ट जिसमें हम हाल समाचार पूछेंगे। पहला हिस्सा क्या पूछना है, हाल समाचार पूछना है ना, कि आप लोग कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। दूसरा हिस्सा में बाबू पत्र का मुख्य भाग, मतलब जिस कारण से आप क्या कर रहे हैं, पत्र को लिख रहे हैं। और इसका तीसरा हिस्सा होता है कि आप इसको समापन कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बस केवल पत्र लिखें और बोलेंगे कि पैसा जरूरी, पैसा भेजा दीजिए, इतना ही तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद समापन में कुछ लिखते हैं ना, कि विशेष मिलने पर बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। तो ये आप समापन किस प्रकार से करें, वो हो गया तीसरा हिस्सा। 5वां पॉइंट होता बाबू क्लोजिंग, मतलब इस पत्र को क्या करना है, समापन करना है। क्या करना है, समापन। क्या करना है, समापन। और समापन में क्या करते हैं, आपका प्यारा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आपका प्यारा लिख करके और अपना नाम लिख करके पत्र को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सर ये जो समापन हम लोग करते हैं, मतलब आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारी पुत्री वगैरह जो लिखते हैं, वो कहाँ पर लिखना है, दाहिना साइड या बायां साइड, बायां साइड, समझ गया ना। तो ये तो बाबू फॉर्मेट, ठीक है। अब लिखना कैसे है इसके बारे में देखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो बाबू देखो क्वेश्चन है कि 500 रुपए की मांग करते हुए अपने पिताजी को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। कितना का, 500 रुपए। अगर ज्यादा भी मांगना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मांगो। आपके पिताजी कितना रुपए मांगना है, 500 रुपए। अगर ढेर मांगेगा तो फिर मिलबोल करेगा, इसलिए कम में मांगो, ठीक है। तो 500 रुपए का मांग कीजिए। चलिए तो करें। पहले ये देखिए कि किनके पास लिखना है, पिताजी के पास। तो पहला हम क्या बोले थे बाबू, पत्र लिखने के वाले का पता, मतलब सेंडर से, प्रेषक का पता बोले थे ना। तो बाबू हम पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, सिरसी। अच्छा दाहिना साइड लिखना था ना, ये बायां
इधर, तो बायां मेरा इधर होगा ना? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? पहले श्री हजारीबाग। कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक मतलब किस तारीख को हम क्या कर रहे हैं? पत्र को लिख रहे हैं। तो आज कितना तारीख है? 4 तारीख 12वां महीना, है ना? ऐसे लेटर में कभी भी नहीं करना है। तो सर करना क्या है? तो आज कितना है? दिसंबर। तो 4 दिसंबर 2025 ये करेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया? फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद अब क्या करना था? तीसरा में, पहला में लिखना था प्रेषक का पता, दूसरा में क्या लिखना था? दिनांक, और तीसरा में क्या करना था? संबोधन, है ना? अभिवादन करना था, संबोधन करना था। तो किनके पास लिख रहे हैं? अपनों से बड़े के पास। तो जब अपनों से बड़े लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? पूज्य। संबोधन क्या करेंगे? पूज्य पिताजी। उसके बाद सादर प्रणाम करते हैं ना? नहीं करते हैं? तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ तक कोई दिक्कत की दिक्कत? इन हिस्सा में लिखा था। पहला में क्या करना था बाबू? हाल समाचार पूछना था। तो यहाँ पे हाल समाचार पूछेंगे आप। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, है ना? मतलब मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, और ठीक है, और मैं आशा करता हूँ या तो फिर करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट जो था। चौथा पॉइंट का पहला, हाल समाचार पूछना। तो हाल समाचार पूछ लिए, पहला पैराग्राफ खत्म। कितना पैराग्राफ में लिखना है? 3। पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद फिर दूसरा में क्या लिखते हैं बाबू? मेन कारण, है ना? कि पत्र आप किस लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पत्र लिखने का खास कारण या मुख्य कारण। ठीक है, खास कारण यह है कि, ठीक है, मेरा या तो मेरी, ठीक है, मेरा वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है। बहुत ही नजदीक है। मतलब मेरा जो वार्षिक परीक्षा है बाबू वो क्या है? नजदीक है। मेरा जो फाइनल परीक्षा है वो क्या हो गया है? नजदीक आ गया है। जिसकी तैयारी के लिए मुझे, है ना? जिसकी तैयारी के लिए मुझे एक किताब की आवश्यकता है। मतलब जिसकी तैयारी करने के लिए हमको क्या वर्मा गाइड वगैरह आता है ना बाबू, तो उसको लेना है बाबू, है ना? तो उसकी तैयारी, जिसकी तैयारी करने के लिए मुझे एक किताब की आवश्यकता है, परंतु इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है ना? जिसके कारण पढ़ाई करने में क्या हो रही बाबू? कठिनाई हो रही है। अगर लड़की सब गुपचुप के लिए लिखेगी तो लिखना पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करती हूँ कि अभी कुशल मंगल होंगे। पत्र लिखने का खास कारण यह है कि काफी दिनों से मैं गुपचुप नहीं खाई हूँ, है ना? काफी दिनों से मैं गुपचुप नहीं खाई हूँ, जिसके कारण से मेरा मन बहुत विचला हो रहा है। मेरा मन विचलित हो रहा है ना? मुझे कुछ भी काम करने में मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द 500 रुपए भेजा दे ताकि मैं भर पेट गुपचुप खा सकूं। ठीक है? अब ऐसा सही में मत लिख देना। ठीक है? चलो देखिए, पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द, है ना? जल्द से जल्द किसके द्वारा? तो पहले बाबू बताओ, ये लेटर लिख रहे पुराना जमाना के अनुसार, है ना? तो पहले क्या चलता था? फोन पे, गूगल पे, भारत पे, कौन सी? मनी ऑर्डर, है ना? तो जल्द से जल्द मनी ऑर्डर द्वारा पैसे 500 रुपए, है ना? मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपए भेजवा दे, ठीक है? ताकि मैं किताब
हाँ, खरीद कर अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकूं। नहीं समझा? समझिए बाबू। अच्छा देखो, इसको 3 हिस्सा में लिखना था। पहला हिस्सा हाल समाचार पूछे, दूसरा हिस्सा कारण लिखे, और तीसरा हिस्सा में क्या करना है, इसको समापन करना है। तो तीसरा पैराग्राफ लिखें। ठीक है। विशेष नहीं, बस इतना ही। ठीक है, बस इतना ही। बड़ों को मेरा प्रणाम। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ को मेरा प्रणाम। ठीक है, माँ दादा दादी को मेरा प्रणाम। और हम उतना जो लिखेंगे डायरेक्ट बोल दिया ना, बड़ों को मेरा प्रणाम। ठीक है, जैसे पहले के बड़ों को प्रणाम, वही हम किए। ठीक है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद, है ना? प्यार भरा आशीर्वाद, या तो शुभ आशीष, ये भी लिख सकते हैं। ये वाला छोटो है, छोलो मत लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका 5वां पॉइंट क्या था, समापन, है ना? तो आपका प्यारी परी। ठीक है, लड़की सब लिखना है, आपकी प्यारी परी। ठीक है, आप सबकी नहीं, हाँ, परी, आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नाम। क्या नाम है? तो मान लीजिए राहुल कुमार। क्या नाम है? राहुल कुमार। ठीक है, नहीं समझा? और बाबू लास्ट में जो आप लोग इस तरह से हरवा साफ लगाते हैं ना, ये सब नहीं करना है। ठीक, बस इतना ही। ये देखो, ऊपर का ये लाइन और नीचे का ये लाइन सब में फिक्स रहेगा। ठीक है, तो माइक नहीं आया? आ गया। अब अच्छा, इसी में क्वेश्चन रहेगा, सुन लो, कि अपने बड़े भैया की शादी में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे, पूरा सेम रहेगा। क्या करना है, सिरसी हजारीबाग, उसके बाद फिर तारीख लिखेंगे, उसके बाद पूज के जगह मित्र को लिखना है ना। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ लिखा हूँ ना, यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब कुशल मंगल हैं। तुम सब कुशल मंगल हो, मैं भी यहाँ पे कुशल मंगल हूँ। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पत्र लिखने का खास कारण यह है कि तुम्हें जानकर यह बहुत खुशी होगी कि मेरे बड़े भैया की शादी दिनांक 30 फरवरी को है ना। कब है? 30 जनवरी। हाँ, 30 जनवरी। ठीक है, मेरे बड़े भैया की शादी 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है, और इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि यदि आप इस खुशी के मौके पर आएंगे तो हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हम सभी मित्र एक साथ मिलकर के खूब सारे एंजॉय मस्ती भी करेंगे। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम अवश्य आओगे और अपने साथ मम्मी पापा को भी अवश्य लाओगे। ठीक है, बस इतना ही। विशेष मिलने पर बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को नहीं समझे? समझ गए। अब एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, लगभग बहुत बार, जब से एग्जाम हो रहा है ना, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से बहुत बार पूछा गया है। और वो क्वेश्चन है बाबू, झारखंड के एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। झारखंड के एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। मतलब समझ रहे हैं कि आप कोई झारखंड का एक ऐतिहासिक स्थल घूमने के लिए गए, ठीक है, तो उसके बारे में वर्णन करना है और आपको अपना किसके पास, अपना मित्र के पास। मतलब जो नहीं गया उसको हदियाना है। ठीक है, हाँ, क्या करना है, हदियाना है। तो क्या लिखेंगे, सेम चीज। और अच्छा सर, ये तो झारखंड के एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सिरसी शंकरपुर हजारीबाग। उसके बाद दिनांक 4 दिसंबर 2025। अब एक चीज और बाबू, ये जो पत्र है क्या हम लोग घर से लिखते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं परीक्षा भवन, क्योंकि हम लोग कहाँ से बैठ के लिख रहे होते हैं,
परीक्षा भवन, मतलब एग्जाम हॉल से लिखते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा भवन हजारीबाग। कहाँ पे? हजारीबाग, परीक्षा भवन हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम सभी कुशल मंगल होगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? पत्र लिखने का खास कारण यह है कि कल ही मैं अपने विद्यालय की ओर से झारखंड के एक ऐतिहासिक स्थल, कहाँ पे? रांची का चिड़ियाघर घूमने के लिए गया। ठीक है, वहाँ चिड़ियाघर जाने समय हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय मस्ती किया। जस्ट थोड़ा सा आगे झारखंड का एक ही बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक स्थल जिलेबिया घाटी को भी देखा। ठीक है, किसको देखा? जिलेबिया घाटी। वहाँ हम लोगों ने खूब सारा तस्वीरें भी खिंचाई, खूब सारा डांस भी किया, खूब सारा एंजॉय मस्ती भी किया। एक साथ हम लोगों ने बैठ करके खाना भी खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने चिड़ियाघर गए और वहाँ पे खूब सारे जानवरों को भी देखा। ठीक है, समझ में नहीं आया? खूब सारे जानवरों को भी देखा। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? बस एक चीज की कमी थी, तुम मेरे साथ नहीं थे। ठीक है, बस एक चीज की कमी थी कि तुम मेरे साथ नहीं थे, परंतु खैर कोई बात नहीं, हम तुमको लिलचा दिए, काफी है। हम तुमको फोटो भेज देंगे, तुम देख करके लिलचा जाना। नहीं, खैर कोई बात नहीं, अगले बार हम दोनों साथ में जरूर चलेंगे। ठीक है, बस इतना ही। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद, और इसी के साथ टाटा बाबा, धन्यवाद।